नमस्कार दोस्तों, आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर और थ्रिलर मूवी। वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी लड़की को घसीट के लेके जा रहा होता है। फिर आगे सीन चेंज होके एक घर का आ जाता है जहाँ तीन दोस्त मिलकर चोरी कर रहे होते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं। इन तीनों के नाम होते हैं रॉकी, एलेक्स, मनी। फिर आगे एलेक्स अपने घर में चाबी रखने जाता है। एक बात और, एलेक्स के पापा किसी सिक्योरिटी फर्म में काम करते रहते हैं जिसकी मदद से ये तीनों एलेक्स के घर से किसी भी घर की चाबी निकाल के चोरी करने चले जाते हैं। फिर अगले सीन में मनी इन दोनों के पास एक डील लेके आता है जिसमें ये बताता है कि एक घर है जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मा एलेक्स के पापा को मिला है और वो घर सुनसान इलाके में किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का है जिसके पास $3 लाख है। तो रॉकी पूछती है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर मनी कहता है कुछ सालों पहले किसी अमीरजादी लड़की ने इसकी बेटी का कार से एक्सीडेंट कर दिया था, उसी ने केस रफा दफा करने के लिए $3 लाख दिए। मतलब वो अकेले इस घर में रहता है, ये और भी आसान हो गया। लेकिन एलेक्स मना करता रहता है। फिर रॉकी कहती है अगर ये कर लिए तो इसके बाद कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ सीन रॉकी के घर में शिफ्ट हो जाता है जिसकी एक बहन और माँ रहती है। उसका पापा बचपन में ही मर गया रहता है और वो अपनी बहन से कहती रहती है कि कुछ ही दिनों में वो दोनों कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएंगे ताकि वहाँ एक अच्छी लाइफ जी सके। कि तभी एलेक्स का मैसेज आता है और वो मान जाता है चोरी करने के लिए। फिर अगले दिन वो चोरी की जगह देखने जाते हैं कि तभी उनकी कार के बाहर एक डॉग आके भौंकने लगता है। असल में वो डॉग उस रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का रहता है। फिर इन्हें पता चलता है कि वो अंधा भी है तो इनकी चोरी करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर ये तीनों उसी रात चोरी करने जाते हैं। दोस्तों आगे की कहानी और भी सस्पेंसिव होने वाली है तो एंड तक बने रहना। अब ये तीनों उसके बैल्कनी से घर में घुसने लगते हैं कि तभी वो कुत्ता आ जाता है और वो उसे बेहोशी वाली बेडशीट खिला के बेहोश कर देते हैं। फिर ये लोग दरवाजे खोलने का ट्राई करते हैं पर यहाँ 4 ताले होते हैं। मतलब कि ये ब्लाइंड मैन सिक्योरिटी वाले पे भी भरोसा नहीं करता रहता है और आगे जैसे तैसे ये घर में घुस जाते हैं बिना आवाज किए खिड़की से। और रॉकी जाके अलार्म बंद कर देती है कि जिससे इन्हें अच्छे से टाइम मिले चोरी करने का। फिर ये लोग पैसे ढूंढने लगते हैं और मनी ब्लाइंड मैन के कमरे में नशीली गैस छोड़ देता है ताकि ब्लाइंड मैन बेहोश रहे। और ये लोगों को एक हिडन दरवाजा मिलता है जिसका लॉक बहुत ही स्ट्रांग रहता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं खोलने का पर खुलता नहीं। फिर मनी गन निकालता है जो उसके पास पहले से रखा होता है और लॉक तोड़ के दरवाजा खोल लेता है। लेकिन तभी वहाँ ब्लाइंड मैन आ जाता है और वो पूछता है कौन है, बट इन तीनों में से कोई कुछ नहीं कहता और उसके पैर दरवाजे की कुंडी पे पड़ते हैं तो वो समझ जाता है कि घर में कोई तो आया है चोरी करने के लिए। और तभी मनी कहता है आगे मत आना वरना मैं गोली मार दूंगा। देख लो मैं भटकते हुए घर में आ गया था, मुझे नहीं पता किसका घर है, अब मैं जा रहा हूँ। कि अचानक से वो ब्लाइंड मैन उसकी बंदूक छीन लेता है और मनी को दबोच लेता है। फिर बहुत मारता है और लास्ट में गोली मार देता है। फिर उसके बाजू में खड़ी रॉकी बहुत घबरा जाती है और सांस लेना भी बंद कर देती है। फिर एलेक्स गोली की आवाज सुन के अंदर आता है कि मनी की लाश देख के वो भी बहुत घबरा जाता है। और यहाँ ब्लाइंड मैन सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देता है जिससे कोई भी अंदर बाहर ना आ जा सके और फिर बाकी लोगों को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन फिर यहाँ ब्लाइंड मैन अपना सेफ चेक करने के लिए जाता है जिसमें पैसे रखे होते हैं। लेकिन वही छुपी रॉकी उससे सेफ खोलते हुए देख लेती है और पासवर्ड भी जान जाती है। और यहाँ एलेक्स रॉकी से मिलने आता है जहाँ वो कहता है चलो अब हम निकल जाते हैं, भाड़ में जाए पैसे, भाड़ में जाए चोरी, अगर फंस गए तो 10 साल की जेल होगी अलग। बट रॉकी नहीं मानती है और वो सेफ खोल के पैसे निकाल के जाने लगती है कि गेट के सामने ब्लाइंड मैन आ जाता है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि ब्लाइंड मैन की कान और नाक दोनों तेज होती है। फिर वो ब्लाइंड मैन मनी की लाश लेकर जाता ही रहता है कि दूसरी तरफ से ये दोनों भागने लगते हैं कि तभी ब्लाइंड मैन को जूते के स्मेल्स आते हैं और तब उसे पता चलता है कि घर में 2 लोग और हैं। फिर वो अपना सेफ चेक करने के लिए जाता है बट उसमें से पैसे गायब हो जाते हैं। यहाँ ये लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाते हैं और वहाँ जो देखते हैं देख के शॉक्ड रह जाते हैं। एक्चुअली में ये वही लड़की रहती है जो कुछ सालों पहले ब्लाइंड मैन की बेटी का एक्सीडेंट करके चली गई रहती है। तो वो ब्लाइंड मैन अपना बदला लेने के लिए और अपना वंश बढ़ाने के लिए लड़की को किडनैप करके प्रेग्नेंट कर दिया रहता है जिसे ये लोग देख लेते हैं और उसे उसकी चंगुल से बचा के बाहर निकालते रहते हैं। बट तब तक बेसमेंट की डोर पे ब्लाइंड मैन गन लिए खड़ा रहता है और जैसे ही गेट खुलता है वो 3-4 गोली मारता है जिसमें से एक एलेक्स के कान पे लगती है और दूसरी वो लड़की को जिसे वो किडनैप किया रहता है। फिर जैसे ही नीचे आता है उसे मरा समझ के बौखला जाता है और गुस्से से डोर लॉक करके सारी लाइटें बंद कर देता है जिससे ये यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि ब्लाइंड मैन को तो आदत रहता है पर इनके घर में अब ये भी ब्लाइंड की तरह भागते रहते हैं। फिर जैसे तैसे ये दोनों जान बचा के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वो बेहोश डॉग घर में आके उसका इंतजार करता रहता है। फिर ये लोग वहाँ से भाग के एक कमरे में घुस जाते हैं और अंदर अलमारी से कवर कर लेते हैं। फिर इन्हें लगता है कि ये कमरे में भी ये फंस गए हैं क्योंकि यहाँ की खिड़कियों में लोखंड के बार्स लगे होते हैं। अब यहाँ इसकी गोली खत्म हो जाती है जो कि मनी की गन होती है। फिर ये अपना गन निकालता है और दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। बट यहाँ रॉकी एसी डक से भागने लगती है और उसका कुत्ता एलेक्स पे कूद जाता है जिससे एलेक्स बाहर खिड़की की कांच से बेसमेंट में गिर जाता है। फिर वहां से एलेक्स भाग के किचन में आके छिप जाता है बट वो पकड़ा जाता है।
फिर उन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है, बट एट लास्ट वो एक घास काटने वाली सीजर लेके मनी के पीठ में घुसा देता है। ब्लाइंड मैन को लगता है कि उसने एलेक्स को मार दिया, लेकिन एलेक्स अपने साथ मनी की लाश लेके रखा होता है ताकि ब्लाइंड मैन अगर कुछ गोली वोली मारे तो वो उसे आके लग जाए। और यहाँ जब एसी डक से रॉकी जा रही होती है, वो उसे पकड़ के कमरे में गिरा देता है और मार मार के रॉकी को बेहोश कर देता है। फिर सीन बेसमेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ रॉकी खुद को उसकी कैद में पाती है। असल में वो ब्लाइंड मैन उस लड़की को प्रेग्नेंट करके उससे बच्चा चाहता रहता है, क्योंकि इन दोनों के चक्कर में उसने उस लड़की और उसके बच्चे को मार दिया रहता है। और अब वो अपना सीमेन रॉकी में डालने जाता ही है कि एलेक्स पीछे से आके उसके सर पे हमला कर देता है। अब ये दोनों उस ब्लाइंड मैन को बांध देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर रॉकी उसके मुंह में उसका ही सीमन घुसा देती है। दोस्तों, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, असली पिक्चर बाकी है। जैसे ही ये दोनों गेट खोलने ऊपर जाते हैं, वो उनके पीछे से गोली चला देता है जिससे एलेक्स मर जाता है। असल में उस कैद से निकलना इसके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसी ने ट्रैप बनाया रहता है। पर रॉकी गेट खोल के कार की तरफ भाग जाती है और वो डॉग भी उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो उस डॉग को कैसे भी उलझा के कार में बंद कर देती है, पर वहाँ वो ब्लाइंड मैन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, ये वही सीन है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वो ब्लाइंड मैन उसे घसीट के घर में ले जाता है। तब रॉकी अलार्म साइलेंसर रिमोट से अलार्म बजा देती है, जिससे पुलिस स्टेशन में भी पता चल जाता है। अलार्म की आवाज़ इतनी तेज होती है कि वो पता नहीं कर पाता कि रॉकी कहाँ है और पीछे से एक रॉड लेके रॉकी उसके सर पे मार देती है। फिर मारते मारते उसे बेसमेंट में गिरा देती है और वो पैसे का बैग लेके भाग जाती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो रही होती है। पर टीवी पे न्यूज़ दिखाया जाता है कि वो ब्लाइंड मैन बच गया है और एफआईआर लिखाता है कि उसके घर में सिर्फ 2 लोग आए थे चोरी करने और कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। तब रॉकी की सांस में सांस आती है और वो कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, बताना ये मूवी आपको कैसी लगी, और भी ऐसी मूवीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर लो।